दोस्तों आज हम आपको इस कायनात के सबसे बदबख्त इंसान फिरौन की शर्मनाक पैदाइश के बारे में बताने वाले हैं। यानी कि फिरौन के माँ बाप कौन थे और उस जोड़े से फिरौन की पैदाइश किस शर्मनाक तरीके से हुई थी, जानकर आप भी शर्म से पानी पानी हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और आपको अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आप में से ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि शायद फिरौन हमारी दुनिया के इतिहास का एक ऐसा इंसान हुआ करता था जिसने मिस्र की हुकूमत पर लंबे वक्त तक राज किया था और जिसने खुदाई का दावा किया था, यानी कि जो अपने आप को खुदा कहता था। मगर हम आपको बता दें कि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है, क्योंकि फिरौन किसी एक खास इंसान का नाम नहीं है, बल्कि मिस्र की गद्दी पर बैठने वाले हर हुक्मरान का टाइटल फिरौन हुआ करता था। यानी कि जिस तरह से हमारे यहाँ पर यानी कि भारत के इतिहास में मुगल सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाले हुक्मरान अपने नाम के आगे बादशाह लगाते थे, सल्तनत उस्मानिया की गद्दी पर बैठने वाले अपने नाम के आगे सुल्तान लगाते थे, ठीक इसी तरह से उस दौर में मिस्र की गद्दी पर बैठने वाले लोग अपने नाम के आगे फिरौन लगाया करते थे। और इस तरह से लगभग 30 फिरौनों के खानदानों ने मिस्र में लंबे वक्त तक राज किया था। तो दोस्तों अब तो आप भी समझ गए होंगे कि मिस्र के इतिहास में ऐसे बहुत से फिरौन गुजरे हैं कि जिन्होंने एक के बाद एक ने मिस्र पर राज किया था। मगर मिस्र के इन बेशुमार फिरौनों में से वो फिरौन जिसको इतिहास में सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा गुस्सा वाला माना जाता है, उसे तूतनखामन के नाम से जाना जाता है। ये वही फिरौन था जिसका जिक्र कुरान पाक में भी कई मरतबा आया है, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में पाया जाने वाला फिरौन था। कई जगहों पर इसका नाम कबूस भी आया है, क्योंकि इसका चेहरा तांबे की तरह चमकता था। इस वजह से यहूदी इसको कबूस भी कहा करते थे, जबकि इसका असल नाम तूतनखामन था। तूतनखामन की गिनती मिस्र के सबसे मशहूर फिरौनों में की जाती है। वैसे तो इस फिरौन की पूरी जिंदगी ही बड़े अजीबोगरीब राजों से भरी पड़ी है, मगर फिरौन से जुड़ी जो सबसे खतरनाक और जो सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज है वो है इसकी कब्र, जिसको अभी कुछ साल पहले ही ढूंढा गया है। दोस्तों दरअसल नवंबर 1922 में जब हमारी दुनिया के साइंसदानों को तूतनखामन का मकबरा मिला तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई, क्योंकि इस कब्र की खोज ने फिरौनों के दौर के उन राजों से पर्दा उठा दिया कि जिनके बारे में हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। यही वजह थी कि इस कब्र की खोज से न सिर्फ पूरी दुनिया हैरान थी, बल्कि इसको 20वीं सदी की सबसे बड़ी खोज भी कहा गया। दोस्तों हम आपको बता दें कि तूतनखामन के इस छोटे से मकबरे में 5000 से भी ज़्यादा चीज़ें मौजूद थी, जिनमें सोने चांदी के मुजस्समे, जेवरात, फिरौन के दौर की कश्तियाँ और यही नहीं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली बहुत सारी चीज़ें, यानी कि गोश्त के टुकड़े, रोटी और खजूरें जैसी चीज़ें शामिल थी। खैर इसके बाद तूतनखामन की मम्मी पर एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए से रिसर्च किया गया, तो इसके नतीजे में जो बातें निकलकर सामने आई वो यकीनन पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाली थी। इस रिसर्च में यह बात साफ हो गई कि फिरौन तूतनखामन एक अच्छे ज़्यादा कमज़ोर बॉडी का मालिक हुआ करता था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हुआ करता था। इसके अलावा उसका लेफ्ट पैर टेढ़ा होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर भी था। और यही नहीं, अपनी इस जिस्मानी कमजोरी की वजह से फिरौन तूतनखामन हमेशा एक लकड़ी की छड़ी की मदद से चला करता था। इसके साथ ही जब इस फिरौन की डीएनए जांच की गई तो उस जांच में यह भी बात साफ हो चुकी थी कि फिरौन का बाप यानी कि तूतनखामन का बाप आकटमन और इसकी मां रिश्ते में सगे भाई बहन थे। मतलब कि फिरौन के मां और बाप आपस में सगे भाई बहन थे और उन्होंने आपस में शादी कर ली थी। इसलिए फिर उन दोनों भाई बहन के शर्मनाक मिलाप के बाद यह फिरौन तूतनखामन की पैदाइश हुई थी। दोस्तों हम आपको बता दें कि फिरौनी दौर में भाई बहन का आपस में शादी करने का रिवाज आम था। उस दौर में लोग अपनी सगी बहनों के साथ में शादी कर लिया करते थे ताकि उनकी वो सल्तनत किसी भी तरह से दूसरे खानदान में ना चली जाए और उनकी यह सल्तनत हमेशा हमेशा के लिए उनके घर में ही बनी रहे। इसलिए फिरौनी दौर में लोग अपनी सगी बहनों के साथ में शादियां करते थे। बस यही सोचकर फिरौन के बाप ने अपनी सगी बहन के साथ में शादी की थी और फिर उन दोनों के शर्मनाक मिलाप की वजह से ही फिरौन तूतनखामन पैदा हुआ था। दोस्तों इसके अलावा साइंसदानों ने इस तहकीक के बाद ये भी बताया कि फिरौन तूतनखामन का जिस्म जनाना किस्म का था और इसके जिस्म में हद से ज़्यादा कमज़ोरी होने की वजह ये थी कि इसके माँ बाप रिश्ते में भाई बहन थे, क्योंकि फिरौन के कमज़ोर होने की ये बीमारी उसकी ख़ानदानी थी जो कि इनके ख़ानदान में ऊपर से ही चली आ रही थी। इसलिए अब यह जाहिर सी बात है कि फिरौन तूतनखामन के अंदर उसकी माँ और बाप दोनों तरफ से ही अपने ख़ानदान का खून शामिल था, इसलिए उसे भी यह बीमारी उसकी पैदाइश के साथ ही मिल गई थी।
दोस्तों अब बात करें अगर ऐतिहासिक तौर पर, तो हम आपको बता दें कि फिरौन तूतनखामन मिस्र का एक ऐसा हुक्मरान था जिसने आज से तकरीबन 3500 साल पहले राज किया था। और आपको यह जानकर भी शायद हैरानी होगी कि तूतनखामन अपने बाप की मौत के बाद मिस्र की गद्दी पर 10 साल से कम उम्र में ही बैठ गया था। और यहाँ पर एक हैरानी की बात यह भी थी कि इसके बाप की तरह इसकी शादी भी इसकी सगी बहन जिसका नाम अनसामुन था उसके साथ में हुआ था, जो उम्र में इससे डबल थी। और इसकी यह शादी उस वक्त हुई थी जब तूतनखामन की उम्र सिर्फ और सिर्फ 9 बरस थी। लेकिन इसकी वो बहन जो अब इसकी बीवी बन चुकी थी उसमें जिस्मानी कमजोरी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वो ज़्यादा दिनों तक जिंदा ना रह सकी और शादी के कुछ ही दिनों के बाद में वो मर गई। फिर कुछ दिनों के बाद फिरौन ने अपनी बादशाहत के जोर पर जबरन हजरत आसिया के साथ में शादी कर ली और उसे धमकी दी कि अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे वालिदैन का कत्ल करवा दूंगा। इस तरह से फिर फिरौन तूतनखामन ने अपनी ताकत के जोर पर हजरत आसिया के साथ में शादी कर ली। लेकिन शादी होने के बाद भी अल्लाह ताला ने हजरत आसिया को फिरौन के जिस्म से महफूज रखा, इसलिए वो कभी भी आप पर कादिर ना हो सका। इस हवाले से मुफस्सिरीन लिखती हैं कि शादी की पहली रात जब फिरौन तूतनखामन हजरत आसिया से हमबिस्तरी करने के इरादे से कमरे के अंदर गया तो अल्लाह ताला ने उस पर नींद का ऐसा गलबा डाला कि फिर वो सारी रात उठ ही ना सका, यानी कि फिर वो पूरी रात सोया ही रहा। कुछ जगहों पर लिखा गया है कि शादी की पहली रात ही अल्लाह ताला ने फिरौन तूतनखामन को नामरद कर दिया था, इस वजह से फिर वो हजरत आसिया से कभी सोहबत ही ना कर सका। और बाद में लिखा है कि शादी की पहली रात ही फिरौन तूतनखामन को एक ऐसी भयंकर बीमारी हो गई थी कि जिसके चलते फिर सारे हकीमों और तबीबों ने उसको सारी उम्र भर सोहबत करने से मना कर दिया था। तो दोस्तों इस तरह से देखा जाए तो ये भी हजरत आसिया की एक करामात थी कि अल्लाह ताला ने उसको एक जालिम शख्स के नापाक जिस्म से हमेशा हमेशा के लिए महफूज रखा। यही वजह रही कि फिर फिरौन तूतनखामन और हजरत आसिया की कोई भी औलाद ना हो पाई। मगर यहाँ पर हम आपको बता दें कि हजरत आसिया शादी के पहले दिन से ही फिरौन के हर जालिमाना काम में पहाड़ बनकर खड़ी रही। हालांकि हजरत आसिया के लिए यह सफ़र इतना ज़्यादा आसान नहीं था, क्योंकि फिरौन तूतनखामन एक निहायती जालिम शख्स था जो अपने आप को खुदा कहता था। इसलिए फिर आखिर में फिरौन ने हजरत आसिया को शहीद करने का फैसला कर लिया था। शहादत से पहले हजरत आसिया ने बारगाह इलाही में जो दुआ की थी उसको कुरान पाक में कुछ इस तरह से बयान फरमाया गया है कि ए मेरी रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक घर बना और मुझे फिरौन और उसके काम से निजात दी और मुझे इन जालिम लोगों से निजात बख्श। इसके बाद फिरौन ने अपनी नेक बख्त बीवी हजरत आसिया को बहुत सताया, तरह तरह से परेशान किया, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी। मगर इतनी तकलीफ़ें सहने के बाद भी हजरत आसिया के ईमान में ज़रा भी कमी नहीं आई, बल्कि और ज़्यादा इजाफा होता गया। हजरत आसिया ने इस पर फरमाया कि अल्लाह के दुश्मन, ए जालिम इंसान, तू मेरे वजूद पर तो कादिर हो सकता है, लेकिन मेरा दिल मेरे अल्लाह की पनाह में है। अगर तू मेरे जिस्म का एक एक हिस्सा भी काट दे तब भी मेरा ईमान कम ना होगा, बल्कि मेरा ईमान बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों फिर आखिर में फिरौन तूतनखामन के हुक्म से हजरत आसिया को एक बड़ी सी चट्टान के पास में ले जाया गया। उस चट्टान को देखकर हजरत आसिया ने आसमान की तरफ अपनी निगाहें उठाई तो वहां आसमान पर हजरत आसिया को एक सफ़ेद मोतियों का घर नजर आया, जिसको देखकर हजरत आसिया का ईमान और ज़्यादा मजबूत हो गया। फिर इसी हालत में आपकी रूह परवाज कर गई। इसलिए कहा जाता है कि फिर जब वो चट्टान हजरत आसिया के ऊपर गिराई गई तो उस वक्त वो चट्टान जिस बदन पर गिरी थी उसमें रूह नहीं थी, और इस तरह से हजरत आसिया ने शहादत का जाम पी लिया। उम्मीद करता हूं कि आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर देना और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर देना, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।